हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीजें। अगर मकान गलत था, जमीन गलत थी तो दाखिल खारिज कैसे हुई? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया? बैंक ने लोन कैसे दिया? हम उनको न्याय दिलाएंगे। ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले। उनकी मंशा क्या थी ये तो एसडीएम बता पाएंगे। गिराने वाला किस मंशा से आए थे, क्यों गिरा के गए? जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। अयोध्या की जनता ने इसी भ्रष्टाचार के नाते इनको हराया। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ की जनता ने इनको आईना दिखाया है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश की जनता इनको आईना दिखा देगी। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। अयोध्या तो लगातार चर्चों में रहती है, लेकिन इस समय एक मकान को लेकर भी ये चर्चा में आ गई है। हम आपको बता दें, अयोध्या के सप्तसागर कॉलोनी में एक मकान बना हुआ था, जिस जमीन को 2018 में बैनामा लिया गया और उसके बाद 2020 में उसका नक्शा पास हुआ। लेकिन बीते रविवार 2024 में, अभी पिछला रविवार जो बीता है, उस दिन रात में 10 बजे जब ये मकान का लिंटर लगभग लग चुका था, उस समय जो यहाँ के आला अधिकारी थे वो आए और उन्होंने इसको जमींदोज कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सारी चीजें प्रक्रिया के तहत थी, जिसमें नक्शा पास था, बाकायदा जमीन रजिस्ट्री हुई और उसके बाद यहाँ और भी मकान बने हुए इसी खाता में, उन मकानों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस मकान पे तत्काल कार्रवाई हुई। अब इसका रीजन जानने के लिए यहाँ के नेता भी लोग सक्रिय हुए और ये मामला तूल पकड़ लिया। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद भी आज यहाँ पर आए और जो पीड़ित थे उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। हम आपको बता दें, ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, उसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई। इस समय हम उसी मकान पे हैं, जिस मकान को जमींदोज कर दिया गया। आप देखिए, बाकायदा लिंटर लगा हुआ था और रात में 10 बजे आकर यहाँ के आला अधिकारियों ने इसको जमींदोज कर दिया। अब यहाँ जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार, उसने किस तरीके से ये जमीन खरीदी, किस तरीके से मकान बनवाया, ये आप सभी भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोई पूंजीपति का मकान नहीं है, ये एक सामान्य मध्यम परिवार का मकान था। और इस मकान को गिर जाने से परिवार किस तरह पीड़ित है, किस तरह से दुखी है, वो हम आपको अपने चैनल पे आगे भी उनसे बात करते हैं और बताते हैं, दिखाते हैं किस तरह से उनको इसका लेकर बहुत ज़्यादा दर्द है। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये समझ में नहीं आ रही है, क्या गलती उसकी है जिसने नियमतः सारे काम किए, या गलती उसकी जिसने सारे नियमों को ताक में रखकर इस घर को गिरा दिया। 2018 में ये ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई थी इसकी और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था। 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए। 2021 में हमने ज़मीन लिया था, ये 3800 स्क्वायर फीट ज़मीन थी। किससे लिया था? ये हम पुरुषोत्तमाचार्य जी
मौर्य साहब और एक आदमी और थे, तीनों से बैनामा लिए थे 2021 में। कार्रवाई कैसे हुई? कल हुई क्या कि करीब हम महीनों दिन से यहाँ बाउंड्री वाल वगैरह कर रहे थे, 7 फीट हमारी बाउंड्री उठ चुकी थी। शाम में जो है कि नहीं, एक आदमी आते हैं, बोलते हैं कि आप काम को बंद कर दीजिए। हुआ कि भाई वजह क्या है, सो हम बंद कर दें। तो ये आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं, हमके लिए कि उसको समझाया जाए कैसे गैरकानूनी कर रहे हैं। उन्होंने पेपर मांगा, मैंने पेपर दिया, पेपर उन्होंने देखा। मैं विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाया हूँ, नगर निगम से NOC में लिया हूँ। ये सब सारी बातें मैंने सितंबर 2024 में किया हूँ। 2024 में हमारी नक्शा पास हुई है। फिर उसके बाद एक किसी पदाधिकारी से हमको बात करवाते हैं, पूछते हैं कि क्या नाम हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में बोलते हैं कि आधा घंटा के अंदर में आप अपने बाउंड्री को अपने से ढा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया जाएगा। तो हमने बोला साहब मैंने तो बैनामा लिया है, अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए हमको चांस दिया जाए। हम पेपर दिखलाते हैं, हर चीज़ आपसे यह करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं। उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। एक ही बार में जो है करीब 6 बजे करीब में JCB आती है हमारी प्लॉट पर, और उसके बाद हमारी बाउंड्री को 7 फीट का बाउंड्री जो बना हुआ था उसको ढा दिया जाता है। और उसके बगल में एक मकान बना हुआ था। कितने की जमीन थी? तकरीबन हम 1,80,00,000 रुपये में लिए थे। कितनी जमीन? ये ज़मीन हम टोटली 11,000 स्क्वायर फीट लिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अयोध्या में लगातार अयोध्यावासी ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। उसी क्रम में सप्त सागर में मनीषा गुप्ता जी ने ज़मीन लिया, उसका दाखिल खारिज कराया, विकास प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास हुआ, बैंक से लोन हुआ, और उसके बाद योगी सरकार के अधिकारी चोरों की तरह रात में बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर लेकर आए और इनका मकान गिरा दिया। हमारा सवाल है, अगर मकान गलत था, ज़मीन गलत थी, तो दाखिल खारिज कैसे हुआ? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया? बैंक ने लोन कैसे दिया? इसका मतलब विकास प्राधिकरण क्या तो अधिकारी गलत हैं, या तो दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी गलत हैं, या तो बैंक के लोन देने वाले अधिकारी गलत हैं, या बुलडोजर चलाने वाला अधिकारी गलत है। इस बात का निर्णय होना चाहिए कि 3 एक तरफ है, एक तरफ है, कौन सही है कौन गलत है। इस तरह से लोग बताइए 1-1 रुपया जोड़कर मकान बनाते हैं, न्यू भरते हैं। मकान किसी मध्यम वर्गीय आदमी के लाना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह से अराजकता, ये गुंडाई भाजपा की सरकार फैला रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कल सुबह सांसद महोदय के साथ, अपने महानगर अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और पीड़ित परिवार की बात को रखेंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे कि इनका मकान बने, इनका घर बने, और इनका जो भी नुकसान हुआ है, जिन अधिकारियों ने नुकसान किया, उसकी भरपाई करें। मंत्री जी, आपकी बात हो रही थी, आप 3 दिन से देख रहे हैं, बगल में भी, उसके पीछे भी निर्माण हो रहा, बगल में भी, तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इन्हीं का मकान गिरा है? अब ये तो भैया SDM बता पाएंगे जो गिरा के गए हैं, उनकी मंशा क्या थी, उनकी मंशा क्या थी, ये तो SDM बता पाएंगे। गिराने वाला किस मंशा से आए थे, क्यों गिरा के गए, और अभी तक क्यों नहीं गिराया? 3 महीने से बन रहा है, कोई मकान वहाँ बंद करके तो बन नहीं रहा था। अब SDM साहब की मंशा क्या थी, ये तो अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप मीडिया के लोग समझ रहे हैं सब कि जो काम, जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैला हुआ लूट का, हो सकता है उनकी मंशा ऐसी कुछ रही हो, तभी उन्होंने बुलडोजर चलाया। बेचारा गरीब आदमी कुछ ना कर पाया होगा। विधायक जी, अयोध्या हारने के बदले की भावना तो नहीं है इसमें? अब और यही से तो अब इतने आप समझदार हैं, जो बात आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? अयोध्या की जनता ने इसी भ्रष्टाचार के नाते इनको हराया। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ की जनता ने इनको आईना दिखाया है, और आने वाले समय में पूरे प्रदेश की जनता इनको आईना दिखा देगी। बड़ा ही अत्याचार है, अन्याय है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में और जोगी बाबा के राज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ पर मर्यादा का संदेश पूरे दुनिया में गया था, उसको तोड़ा गया है, सताया गया है, उजाड़ा गया है। आज हमने अपने आंखों पे देखा है किस तरह अन्याय हुआ है। हम उनको न्याय दिलाएंगे। इसके लिए जो भी करना होगा, सत्याग्रह करना होगा, लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएंगे, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। ये सप्त सागर कॉलोनी है, और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनकी श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं, और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है, पीछे देख लो पूरी बिल्डिंग है जो गिरी हुई है, छत,
ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग। छत मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में ज़मीन ली। कितनी ज़मीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन लिया। ज़मीन लेने के बाद उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी इस ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। ज़मीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी ज़मीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी ज़मीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी ज़मीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। अगर बैंक उस ज़मीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए। वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और ज़मीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है।